बड़ी खबर अफगानिस्तान से, जहां तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद तालिबान को पहली मर्तबा आज अवाम की बरहमी का सामना करना पड़ा। तालिबान के कब्जे से बरहम अवाम ने जलालाबाद में मुजाहरा किया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए तालिबान ने फायरिंग की, जिसमें कम से कम 3 अफराद हलाक हुए जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। खोस्त और कुंस में भी लोगों ने तालिबान के खिलाफ एहतजाज किया। इधर दारुल हुकूमत काबुल में खवातीन ने तालिबान के खिलाफ मुजाहरा किया। मुत्तहदा अरब इमारात ने तस्दीक की है कि अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी इमारात में मौजूद हैं। इमारती वजारत खारजा ने तस्दीक की कि अफगान सदर अशरफ गनी और उनके अहल खाना मुत्तहदा अरब इमारात में हैं। UAE की वजारत खारजा के मुताबिक इंसानी बुनियादों पर अशरफ गनी का मुत्तहदा अरब इमारात में खैर मकदम किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मौलाना सज्जाद नोमानी के तालिबान पर दिए गए बयान से अपने आप को अलग कर लिया है। बोर्ड ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि बोर्ड ने अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर न तो कोई बयान जारी किया है और न ही अपना कोई मौक़िफ़ जाहिर किया है। बोर्ड का कहना है कि मीडिया के बाज़ गोशे बोर्ड के अरकान के बयान को बोर्ड के बयान के तौर पर पेश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। बोर्ड का कहना है कि इस तरह का अमल सहाफ़ती अक़दार के खिलाफ है। वाज़ेह के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और मारूफ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने अफगानिस्तान में तालिबान के गलबे की हिमायत की है। मौलाना का एक वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो तालिबान को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि मौलाना सज्जाद नोमानी ने जो कुछ तालिबान के ताल्लुक से कहा है वो उनका अपना जाती बयान है। मोहम्मद सुलेमान ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत को अपने मफादात को देखते हुए इस मामले में दखल देना चाहिए। अर्ज की बुनियाद पर दुनिया ने माना है, उनका एहतराम इकराम करेंगे, लेकिन हम जब भारतीय की हैसियत से सोचते हैं तो हम इसको बहुत अलार्मिंग, बहुत ही झकझोर देने वाला वाक़या बयान मानते हैं, इसलिए कि हमारा $3 बिलियन का वहाँ इन्वेस्टमेंट है और हमारी सरकार की गलत नीतियों के कारण हमने उनसे डायलॉग न किया। हमने दोहा में अपने आदमी को तो भेजा, लेकिन उससे जो है डिप्लोमेटिक चैनल नहीं खोले बातचीत के। इसकी वजह से भारतीय जो इंटरेस्ट है, जो भारतीय हित है, वो खतरे में है। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद लोग खौफजदा हैं। तालिबान की जानिब से जो वादे किए जा रहे हैं, लोग इस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। अफगानिस्तानी सफारतखाने पर आए लोग अफगानिस्तान लौटना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही लोगों से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। अभी कुछ पता नहीं हो, सब हमारा भाई, सब रिश्तेदार भी उधर बंद है, घर में बाहर नहीं निकलेगा, सब घर में। अभी पता नहीं क्या होगा। अब वो बात करेगा, मीडिया में बात करेगा कि कोई बात नहीं है, अभी पता नहीं लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे पता नहीं। That they will consider the minority right, the woman's right, and this kind of thing. But besides of this, they are saying the woman should wear hijab, the woman should not go outside with, they should go only school. A girl should go to a school and the woman can go and teach them. But about the university, they didn't say anything. They said the next government will respond for that. It means, in my idea, I don't have much hope for this Emirat, because if they agree for the woman's right, they should tell the women can continue like this in the all time. But they told no, the woman shouldn't go to a university. They shouldn't go to in one class with the men for studying, and this kind of thing. I'm hopeless about this. अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद लोग घबराए हुए हैं। हिंदुस्तान में रिहाइश पजीर अफगान लोगों ने आज कनाडा के सफारतखाने के बाहर पहुंचकर मदद की फरियाद की और तालिबान के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। मदद मांगने पहुंचे लोगों में
हजारा बिरादरी के लोग भी शामिल थे। इन लोगों में अफगान पुलिस में काम कर चुके और तालिबान के साथ जंग में जख्मी हुए साबिक अफगान पुलिस अफसर ने तालिबान के जुल्म और सितम की दास्तान सुनाई। मेरा नाम जकिया है, उधर पुलिस था। 2.5 साल हो गया। मेरा गोली लगाया, एक मुंह में लगाया और एक पैर में लगाया। 4-5 बार ऑपरेशन हो चुका, अभी एक होने वाला है। 3 बार अफगानिस्तान ऑपरेशन हो चुका है और 2 बार इधर, और एक और होने वाला है। तालिबान कोई भरोसा नहीं कर सकता हूँ। मेरे परिवार में बहुत प्रॉब्लम है उधर, और सारा मतलब हम हज़ारा हो पुलिस, हम पुलिस हो हज़ारा लोगों को अफ़गानिस्तान में बहुत प्रॉब्लम है। बम मस्जिद में इंतजार कर रहा, और स्कूल में सब जगह के हज़ारा या शिया को सब जगह मरता है। हम ये कनाडा की चाहिए कि मतलब हम हज़ारा लोगों की या शिया लोगों को हेल्प चाहिए कनाडा की। अच्छा, अभी जो बातचीत हुई है आप लोगों की, कुछ क्या बताया उन लोगों ने? अभी तो कुछ नहीं पता है, बोल रहे कि ऑनलाइन हो चुका है एप्लीकेशन। हाँ जी, एप्लीकेशन ऑनलाइन हो जाएगा। तो वहीं कनाडा के सफारतखाने पर अफगान डॉक्टर अमीनुद्दीन भी पहुंचे और मदद की फरियाद की। अमीनुद्दीन ने बताया कि उन्होंने अपने मामू को खोया है। वो बात करते हुए जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि तालिबान कभी नहीं बदल सकते। एक काला रंग ऐसा रंग है जिसमें कोई भी रंग मिलाओ ना, बदलता नहीं है। और एक बहुत पुरानी कहावत है, कुत्ते की दुम पाइप में डाल दो, सीधी पाइप में, और 100 साल बाद भी निकल लो वो घूम जाएगी। वो ऐसी काला रंग का आता है, उसमें कोई भी रंग डाल दो, वो रंग नहीं बदलता, वो अपना रंग रहता है। और झूठ 1 महीने, 1 साल, 11 महीने, 12 महीने, कितना भी चल जाएगा, बट सच एट दी एंड निकल के आता है। तो अगर तालिबान आज की डेट पे कह रहा है हम सुधर गए ना, मैं नहीं मान सकता। जिसने सालों साल दहशत फैलाई हो, वो इतने आसानी से नहीं बदल सकता। आप कह रहे हैं कि वो नहीं बदल सकता। क्या आपकी फैमिली के साथ, खुद आपके साथ, क्या आपके रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा अनुभव रहा, कोई ऐसी बात रही जिससे आप कह सके आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा? मैं आपको अगर एक किस्सा बताता हूँ। मेरे बड़े भाई नमाज पढ़ रहे थे, एक गोली सामने से आई यूं, हम छोटे छोटे थे, हम लोगों ने देखा है, गोली सामने से आई यूं, धाड़ करके दीवार पे लगी है। क्योंकि अफगानिस्तान में गेट बड़े बड़े होते थे, तो गेट खुला रहता था, कोई बंद ऐसा कुछ नहीं होता था। तो गोली आके सीधा लगा दीवार पे। हमारे बाग है घर के बाहर, बाग सा बनाया हुआ जिसमें फल फ्रूट उगाते थे, वहाँ के रॉकेट लगाए। मैंने वो मंजरा देखा हुआ है, वो फटा नहीं, बस उसकी दुआ है कि हम लोग बचे हुए, वरना अगर वो फट जाता आज की डेट में मैं आपके साथ इंटरव्यू भी नहीं कर पाता। तो मैं उस मंजर से निकल के आया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये बंदा जो है वो बदला। हाल ही में अफगानिस्तान से हिंदुस्तान लौटे सीनियर सहाफ़ी शुभजीत राय ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए काबुल की ताज़ा सूरत हाल बताई। शुभजीत राय ने कहा कि जब तालिबान काबुल में आए तो बहुत खौफ था, लोग घबराए हुए थे, मुल्क छोड़ना चाहते थे। काबुल में एयरपोर्ट, सड़कों और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। तालिबान सड़कों पर जगह जगह खड़े थे, सिक्योरिटी चेक कर रहे थे। राय ने बताया कि जब वो एयरपोर्ट जा रहे थे तो एक तालिबान फाइटर ने उनको रोका और पूछा कि कहां जाओगे, जिस पर मैंने कहा कि हिंदुस्तान जाऊंगा। यह जवाब सुनकर तालिबान फाइटर ने कहा कि हिंदुस्तान या फिर हिंदुस्तान के बहाने अमेरिका जाओगे। राय ने कहा कि जब तालिबान काबुल पहुंचे तो एयरपोर्ट पर लोगों को रोकने की कोशिश करते हुए उन्होंने हवाई फायरिंग की, लोगों को खौफजदा करने की कोशिश की। तालिबान चाहते थे कि लोग अपने घरों को वापस जाएं। जिस दिन उन्होंने कब्जा किया उस दिन भी खुशी के लिए उन्होंने फायरिंग की। उन्होंने कहा कि दुश्मनी निभाने और खवातीन को लेकर मैंने कुछ नहीं देखा। राय ने कहा कि हालात ठीक होंगे तो वो फिर अफगानिस्तान जाएंगे। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट शुभजीत राय, कल ही काबुल से लौटे हैं, हमारे साथ हैं। सर, क्या देखा आपने, क्या हालात है, क्या महसूस किया? उस वक्त काफ़ी पैनिक था, लोग एयरपोर्ट की तरफ सब जा रहे थे और एयरपोर्ट में काफ़ी भीड़ थी। पासपोर्ट ऑफिस में बहुत भीड़ थी, लोग पासपोर्ट बनवाना चाह रहे थे कि पासपोर्ट बन जाए और हम निकल जाएं। अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं तालिबान खुद को बदला हुआ बता रहा है, कभी आपका टकराव हुआ, कोई बातचीत हुई आपकी उनसे? जी, एक किस्सा हुआ जब मैं एयरपोर्ट के रास्ते में था, अपने होटल से एयरपोर्ट जब जा रहा था,
तब उस वक्त एक तालिब फाइटर ने मुझे रोका, गाड़ी टैक्सी को रोका और फिर पूछा मुझे कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा इंडिया, हिंदुस्तान। फिर कहता है कि इंडिया या इंडिया के बहाने अमेरिका। तो ये उन लोगों का ये सोचना था कि तालिबान के राज से भाग के लोग अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं भी शायद इसमें शामिल हूँ। तो ये उनकी मानसिकता है अभी। और तालिबान फाइटर्स अभी सब जगह चेक कर रहे थे लोगों को सड़क पे कि कौन है, कहाँ जा रहा है। तो ये चेकिंग वगैरह वहाँ चल रही थी। और अब बात करेंगे माह मुहर्रम की। ऐन है ये अर्श एहतशाम है, नबी का नूर ऐन है, ये क़िबला अनाम है, हुसैन है इमाम है, इमाम है हुसैन है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौम आशूरा पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले अज़ादारों को जुलूस आशूरा, ताज़ियादारी और मातमी जुलूस की मशरूत इजाज़त दे दी है। हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में 7 ट्रक पर ताज़िया के साथ जुलूस निकालने को इजाज़त दी है। ये जुलूस इमामबाड़े से निकलकर रहमताबाद कब्रस्तान पर इख्तिताम पजीर होगा। इसमें कोरोना उसूल और ज़वाबित का ख्याल रखना लाजमी होगा। हाईकोर्ट में ऑल इंडिया इदारा तहफ़्फ़ुज़ हुसैनियत ने अर्जी दाखिल करके जुलूस की इजाज़त तलब की थी, जिस पर समाअत करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने 100 अज़ादारों को मशरूत इजाज़त दी है। जुलूस में शिरकत के लिए कोरोना की दोनों डोज लाजमी करार दी गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन लाई थी मुहर्रम की 9/8/2021 में, जिसमें उन्होंने सारे जो प्रोसेशन है उसको मना कर दिया था। ताज़िया, अलम, ये सब चीज़ की पाबंदी लग गई थी। लेकिन हमने इसको चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाईकोर्ट ने आज जाके पिटीशन को अलाउ कर दिया है विद रिस्ट्रिक्शंस फॉलोइंग ऑल कोविड-19। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने यौम आशूरा के मौके पर तातील करने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों का शुक्रिया अदा किया। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के कौमी सदर डॉक्टर औसाब शाहमीरी खुर्रम का कहना है कि मरकजी और रियासती हुकूमतों ने यौम आशूरा के मौके पर 19 अगस्त की जगह 20 अगस्त की तातील के लिए उनकी दरख्वास्त को कबूल किया है, मगर इसी के साथ हुकूमत ने यौम आशूरा के मौके पर निकलने वाले रिवायती जुलूस पर अभी पाबंदी को आयद कर रखा है, जो नामुनासिब है। हुकूमत को चाहिए कि कोविड-19 की गाइडलाइन के मुताबिक यौम आशूरा के मौके पर जुलूस निकालने की इजाज़त दे। ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने रोयत हिलाल के तहत 20 अगस्त को यौम आशूर की छुट्टी डिक्लेयर करने का डिमांड लेटर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को दिया था। प्रधानमंत्री ने भी उसको तस्लीम कर लिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी तस्लीम कर लिया। नोटिफिकेशन जारी हो गया। एक डिमांड तो इन्होंने हमारी मंजूर कर ली, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि जिस तरीके से ज़िलहिज में आपने कोरोना गाइडलाइन के तहत 50-50 की परमिशन जारी की थी, मुहर्रम शरीफ में भी उस गाइडलाइन के तहत काम हो रहा है। हमारी डिमांड ये है कि उसको बढ़ा। माह मुहर्रम की 8वीं तारीख को मेरठ के इमाम बारगाहों में मजालिस का एहतमाम हुआ। साथ ही अलम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बरामद किया गया। अब्बास जो है वो करबला के लिए दुआ थी, तो 8वीं तारीख मंसूब है करबला के एतबार से हज़रत अब्बास के लिए। तो 8वीं तारीख में अलम उठाया जाता है और ये अलम का सिलसिला करबला से शुरू नहीं हुआ है। ये जनाब नूह से लेके जनाब शीश तक पहुँचा, दाऊद, इब्राहिम, इसाक, अयूब, और ये सिलसिला चलता रहा। और फिर पैगम्बर और पैगम्बर के बाद अली और हज़रत अमीर कायनात ने सिफ़ीन में जो है जनाब अब्बास गाज़ी को दिया और जनाब अब्बास गाज़ी फिर इसको करबला तक लेके गए। करबला के मैदान में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत अमन, इत्तिहाद और इंसानियत का दर्स देती है। यजीद ने इस्लाम के उसूल की खिलाफ वर्जी करते हुए हर तरह की बुराई को आम करने की कोशिश की थी। बेंगलुरु में मरकज़ सुन्नी दावत इस्लामी के नुमाइंदे मौलाना मोहम्मद अज़मतुल्लाह खान रिजवी ने इन ख्यालात का इजहार किया। सुन्नी दावत इस्लामी के तहत बेंगलुरु के मस्जिद गरीब नवाज में शोहदाए करबला की याद में 5 रोज़ा मजालिस का इनेकाद किया गया। अगर जंग करने का मामला होता, अगर जंग के लिए वो जाते तो पूरी फ़ौज लेके जाते। मक्का में, मदीने में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कबाइल थे जो एक आवाज़ पर सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला की आवाज़ पर जमा हो जाते। लेकिन आप
72 नफूस कुदसिया को लेकर आप करबला जा रहे हैं। इसका मतलब ये था कि आप यजीद को समझाना चाहते थे, यजीद को समझा करके उसे राह हक़ पर लाना चाहते थे। कुछ लोगों ने, बाज़ लोगों ने ये कहा कि ये दो बादशाहों की, 2 प्रिंसेस फाइट थी, 2 बादशाहों की जंग थी। हम कहते हैं 2 बादशाह जब लड़ते हैं तो तख्त के लिए लड़ते हैं। भला यहाँ पर इमाम आली मकाम सैयद शुहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको तख्त की क्या ज़रूरत थी, जबकि आप ख़ुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में फरमाते हैं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन ये दोनों नौजवानान जन्नत के सरदार हैं। कानपुर के बिठूर असेंबली से बीजेपी के रुकन असेंबली अभिजीत सिंह सांगा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वो एक मीटिंग के दौरान लोगों से खिताब करते हुए ताज़िया रखने को लेकर मुतनाज़ा बयान दे रहे हैं। अभिजीत सिंह सांगा इससे कबल भी एक वीडियो को लेकर मौजूए बहस बन चुके हैं, जब एक मस्जिद के तनाज़े में उन्होंने पुलिस को धमकी देने वाला उनका वीडियो वायरल हुआ था। कि साथियों, आज प्रधान जी, मैं अभी एसओ को अवगत करा दूंगा, अन्य अधिकारियों को अवगत करा दूंगा। आप भी एक लिखित अपना प्रार्थना पत्र थाने में पहुंचाने का काम करिए। जो भी अराजक तत्व तो यहाँ पर आते हैं, आपकी अगर अनुमति, आपकी समिति की अनुमति के बगैर यहाँ पर अगर आते हैं तो आप लोग तुरंत 112 नंबर पे फोन करिए। और अगर जबरदस्ती यहाँ पर कोई भी ताजिया या इस तरह का कार्यक्रम जबरदस्ती कोई रखने का काम करेगा तो सबसे पहले अभिजीत सिंह सांगा यहाँ पर तखत डाल। आलमी यूनिवर्सिटियों के एकेडमिक रैंकिंग ARWU ने, जिसे शंघाई रैंकिंग भी कहा जाता है, 2021 की अपनी हालिया रैंकिंग में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हिंदुस्तान की मुमताज़ यूनिवर्सिटियों में शामिल किया है। दुनिया भर में आला तालीम के 1000 इदारों की ARWU की दर्जाबंदी में सिर्फ 14 हिंदुस्तानी इदारे शामिल हैं, जिनमें 6 यूनिवर्सिटियां और 8 इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग हैं। इस चैलेंजिंग पैंडेमिक दौर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एकेडमिक ग्रोथ की एक खुशनुमा खबर आई है। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़, जिसे शंघाई रैंकिंग भी कहते हैं, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में नाम आया है। और इसमें 1000 यूनिवर्सिटीज़ पूरे वर्ल्ड से ली गई हैं और 14 इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ इन टोटल इंडिया से लिए गए हैं। इसमें 5th रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आ रही है और 11 और 14 इंस्टीट्यूशंस को और यूनिवर्सिटीज़ को मिला के ये शेयर पोजीशन करी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। महाराष्ट्र में पावरलूम सनत बहरान का शिकार है। इस दरमियान पावरलूम सनत के लिए बिजली सब्सिडी हासिल करने वालों के मुतालिक हुकूमत महाराष्ट्र ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए वाज़ेह किया है कि 27 हार्स पावर से ज़्यादा और 27 हार्स पावर से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले बुनकरों को सब्सिडी फॉर्म भरना लाजमी होगा। जबकि सोशल मीडिया पर गुमराह पैगामात के जरिए बुनकरों को बताया जा रहा है कि 27 हार्स पावर से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले बुनकरों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बगैर रजिस्ट्रेशन के ही बिजली सब्सिडी फराहम की जाएगी। रियल मालेगांव पावरलूम ओनर एसोसिएशन के सदर एडवोकेट मोमिन मुजीब और मालेगांव बुनकर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शब्बीर डेगवाला ने 27 हार्स पावर से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले बुनकरों को सब्सिडी रजिस्ट्रेशन करने का मशवरा दिया है। कि जो नया नोटिफिकेशन है उसमें सिर्फ 2 बातें हैं। एक तो ये कि 27 HP से कम के जो बुनकर हैं ये सब्सिडी का जो भी फॉर्म भरेंगे, इस फॉर्म की तफ्तीश टेक्सटाइल कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो नागपुर में, इनकी ऑफिस के ज़रिए की जाएगी और उसमें जो लोग एलिजिबल ठहरेंगे उनको बिजली की जो सब्सिडी है वो जारी रहेगी। ये मंजूरी जो है टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की तरफ से फॉर्म की शक्ल में मिलेगी। फॉर्म अभी आया नहीं है, सिंपल फॉर्म। जिस वक्त भी 2-4-8 दिन में सिंपल फॉर्म आ जाएगा, शहर मालेगांव के तमाम ही बुनकरों से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज की शाख के मामले पर हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। ये कहना है MIM के रियासती सदर अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान ने पटना में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि सीमांचल जैसे पसमानदा इलाके में AMU की ब्रांच को जमीन पर उतारने में हुकूमत को संजीदा होना चाहिए, जबकि इस सिलसिले में रियासती और मरकजी हुकूमत खामोश है। कि सीमांचल का वो इलाका जो तमाम तर आंकड़ों में, सरकारी रिपोर्ट हो, गैर सरकारी रिपोर्ट हो, तमाम तर मामलात में पिछड़ा है, तालीमी एतबार से पिछड़ा है, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा है। तो उसके उत्थान के लिए अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस को वहाँ पर ज़मीन दी गई है और केंद्र सरकार
नई नस्ल के मारूफ अदीब, नक्काद और माहिर ज़बान डॉक्टर नासिरुद्दीन अंसार के खाकों पर मुश्तमिल ताज़ा तरीन मजमूए अरबाब नज़र की तकरीब रूनुमाई अमरावती में अमल में आई, जिसमें इलाके बरार समेत पूरे महाराष्ट्र से कलमकारों ने शिरकत की। तकरीब में दौर जदीद के नामवर नाकदीन में से एक मारूफ अदीब डॉक्टर नासिरुद्दीन अंसार के अदबी मुतालात को अदबी हलकों में खूब सराहा गया। ये बात है कि फारम अदबी फोरम अमरावती और तहजीब अमरावती के इश्तराक से मेरी दूसरी किताब अरबाब नज़र का। ऐवत महल जिले के छोटे से गांव फूल सांगवी के रहने वाले मोहम्मद इस्माइल उर्फ मुन्ना ने कम खर्च में हेलीकॉप्टर तैयार किया। तैयार होने के बाद इसके ट्रायल के दौरान अचानक तकनीकी बिगाड़ के सबब हादसा पेश आया, जिसमें मुन्ना की मौत हो गई। ऊंचे ख्वाब सजोने वाले नौजवान मुन्ना के हालात जिंदगी और इसके कारनामों पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद इस्माइल उर्फ मुन्ना ने एक ख्वाब देखा कि चाइना से भी कम खर्च में देसी साख्त का हेलीकॉप्टर तैयार किया जाए। इसके लिए उसने बाज़ाब्ता एक मंसूबा बनाया। मंसूबे के तहत सबसे पहले अपने कमरे की दीवार पर हेलीकॉप्टर का नक्शा बनाया और उस नक्शे के मुताबिक एक एक पुर्जा जोड़कर हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया। उसने 2-3 मरतबा इसका ट्रायल भी लिया। 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर वो इसको दुनिया के सामने पेश करने का इरादा रखता था। इसके लिए उसने काफी लोगों को मदऊ किया था। 15 अगस्त को होने वाले मुजाहिरे में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए उसने 11 अगस्त की रात में ट्रायल लेने का फैसला किया। अपने दोस्तों की मौजूदगी में उसने हेलीकॉप्टर का ट्रायल लिया। ट्रायल के दौरान ही बदकिस्मती से उसमें तकनीकी खराबी पैदा हो गई। हेलीकॉप्टर के पंखे की ब्लेड टूटकर उसके सर में लगी, जिसकी वजह से उसकी उसी वक्त मौत हो गई। 3 साल पहले उसके अपने रूम में एक हेलीकॉप्टर की तस्वीर बनाया और उसके हिसाब से उसके ऊपर काम किया उसने। और जो है तो काम दिन में वो अपने हिसाब से करता था, जो भी 200-300 जो भी मजदूरी गिरती उसमें से घर को देता था। कुछ पैसे जो जमा करके उसके वो हिस्से ला के उसमें अपने दिमाग के हिसाब से उन्हें फिट करता था। उसमें दूसरे किसी भी बच्चे का उसके अंदर ये भी नहीं था। मोहम्मद इस्माइल का ताल्लुक एक गरीब घराने से है। हेलीकॉप्टर बनाने में उसने 1 से 1.5 लाख रुपए सर्फ किए थे, इस उम्मीद पर कि ये तजुर्बा कामयाब होगा और फिर उसे उसके बदले अच्छा मुआवजा मिलेगा। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और अचानक उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से पूरे गांव में मातम की लहर छा गई। सबसे ज्यादा दुख उसके वालिदैन को हुआ है। मैं ये बनाऊंगा, मैं हमेशा मना करता था। अपनी उतनी ये हैसियत नहीं है, इसलिए वो मेरे गैर हाजिरी में चुपचाप सामान ला के चलन देता था। कहाँ गए थे तो नहीं, थोड़ा काम था, रिया का ऑर्डर के है देने का, ऐसा बोल के वो थोड़ा थोड़ा जमा करा ला। वही बच्चा है, अब उसकी जिद तो पूरी करना है। बेचने के बाद अपन क्या कर सकते हो? उसके हालात की वजह से अभी तक यहाँ तक आ गए अपन। यही वो वर्कशॉप है जहां पर मोहम्मद इस्माइल ने ये देसी साख्त का हेलीकॉप्टर तैयार किया था। उसकी ये ख्वाहिश थी कि कम से कम बजट में हेलीकॉप्टर तैयार करके मुल्क की खिदमत की जाए। उसने हेलीकॉप्टर पर मेक इन इंडिया भी लिखा हुआ था। अफसोस इस बात का है कि इतनी गैर मामूली सलाहियतें होने के बावजूद हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से उसकी कोई मदद नहीं की गई। मेक इन इंडिया के नाम से स्कीमें तो बहुत चलती है, लेकिन उसका फायदा मोहम्मद इस्माइल जैसे नौजवानों को नहीं होता। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जमीर अहमद खान की रिपोर्ट।